बहुत पुराने जमाने की बात है। वक्त वो था जब शहरों की पहचान उनके कहलों से होती थी और इंसानों की पहचान उनके किरदार से। इसी दौर में धूल भरी सड़कों, कच्चे मकानों और सादगी से भरा एक कस्बा था, सफरपुर। सफरपुर छोटा जरूर था, मगर वहां की मस्जिद की अजान लोगों के दिलों तक उतर जाती थी। लोग कम कमाते थे, मगर सुकून से जीते थे। गुनाह से डर अब भी जिंदा था। इसी कस्बे में एक आदमी रहता था, इलियास। इलियास कोई बुरा इंसान नहीं माना जाता था, अनचोर, न शराबी, न जुआरी। लोग कहते थे शरीफ आदमी है, बस थोड़ा खामोश रहता है। उम्र करीब 35 साल। पिता बचपन में गुजर चुके थे। बीमार मां, थोड़ा सा काम और सीमित जिंदगी। इलियास रोज काम पर जाता, शाम को घर लौटता, मां की दवा लाता और पड़ोसियों से सलाम करता। लेकिन इलियास की जिंदगी में एक छोटा सा गुनाह था, इतना छोटा कि उसे गुनाह मानने में भी शर्म आती थी। वो था नजर का गुनाह। वो बाजार से गुजरते वक्त नजर झुकाकर नहीं चलता था। कभी किसी पर नजर टिक जाती, दिल में हलचल होती और वो खुद से कहता, बस देख ही तो रहा हूं, इसमें क्या बुराई है। वो नमाज पढ़ता था, मगर जब दिल करे वो कहता, अल्लाह रहम करने वाला है। एक दिन बाजार में उसने सना को देखा। सना काजी साहब की बेटी थी। सादा लिबास, नजर झुकी हुई और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि इलियास की निगाह ठहर गई। बस एक पल के लिए उसने दिल को समझाया, एक नजर से क्या हो जाएगा। यहीं से शैतान ने पहला कदम रखा। अगले दिन इलियास जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरा। फिर अगले दिन भी नजरें मिलने लगीं। दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे मुस्कुराहट आई, फिर इशारे, और एक दिन सना की हल्की आवाज आई, सलाम। इलियास का दिल कांप उठा। उसने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। बस छोटा समझा हुआ गुनाह अब बढ़ने लगा। अब बातें होने लगीं। पहले 2 लफ्ज, फिर कुछ मिनट, फिर रोज का इंतजार। इलियास रात को नमाज में भी बेचैन रहता। कुरान खोलता, मगर आंखों में सना का चेहरा घूमता। मां ने कहा, बेटा तू कुछ परेशान सा लगता है। इलियास ने बात टाल दी। एक रात कस्बे में एक बुजुर्ग आलिम आए। मस्जिद में बयान हुआ। उन्होंने कहा, गुनाह को छोटा मत समझो, क्योंकि वही छोटा गुनाह इंसान को बहुत बड़े अंजाम तक पहुंचा देता है। इलियास का दिल कांप गया, मगर शैतान ने कहा, यह दूसरों के लिए है, तू अब भी शरीफ है, परे है। कुछ दिन बाद सना ने कहा, अगर कोई देख ले तो? इलियास बोला, हम कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहे। फिर एक दिन दोनों मस्जिद के पीछे वाली सुनसान गली में मिले। दिल डर रहा था, दिमाग मना कर रहा था, मगर कदम आगे बढ़ गए। अचानक आवाज आई, इलियास। ये उसका दोस्त हमीद था। सब कुछ देख चुका था। कुछ ही दिनों में बात पूरे कस्बे में फैल गई। काजी साहब को खबर मिली। सना को घर से निकाल दिया गया। इलियास को काम से हटा दिया गया। मां ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। इलियास टूट गया। कुछ दिन बाद इलियास बीमार पड़ गया। तेज बुखार, सांस घुटने लगी। एक रात उसने घबराकर कहा, अम्मी मुझे काले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और उसी रात इलियास मर गया, कब्र में उतारा गया। लोग बोले शरीफ आदमी था, मगर असली कहानी अब शुरू हुई थी। कब्र में अंधेरा था। इलियास को लगा कोई उसे झकझोर रहा है। 2 डरावनी शक्लें सामने आईं। कुंजी, तेरा रब कौन है? कांपते हुए जवाब दिए गए। फिर कहा गया, अब तेरे अमल देखे जाएंगे। कब्र की दीवारें सिकुड़ने लगीं। आग, धुआं, घुटन। इलियास चीखा, मैंने तो इसे गुनाह ही नहीं समझा था। आवाज आई, जिसे तू छोटा समझता रहा उसी ने तुझे बर्बाद किया। दुनिया में मां ने सपना देखा,
इलियास हाथ फैलाए रो रहा था। सुबह इमाम साहब ने कहा, नजर का गुनाह दिल को मार देता है और इंसान को अंधा कर देता है। आज भी सफरपुर में जब कोई कहता है बस नजर ही तो है, तो बुजुर्ग कहते हैं इलियास को भी यही लगा था। और मस्जिद की दीवार पर अब भी लिखा है, गुनाह छोटा समझा था, अंजाम बहुत बड़ा निकला।